इसके अंदर क्या हो सकता है? गमले के अंदर चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं सब। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था मैं 180 साल पुराने कब्रिस्तान में 24 घंटे सरवाइव कर रहा था। ये कब्रिस्तान मगरिब तक बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस कब्रिस्तानों में शुमार होता है। यहाँ पे हमें सरवाइव करते करते चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। क्या हम लोग इस कब्रिस्तान में 24 घंटे सरवाइव कर पाएंगे? सीरियसली यार, हाँ, उस तरफ से आ रही चिल्लाने की है, आवाज़ है। बच्चे की चिल्लानी है। सीरियसली जल्दी 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 चल के देखें, थोड़ा संभल के। संभल के। हाँ, पूरे कब्रिस्तान में हम दोनों ही अकेले हैं यहाँ पे। वाज़े तौर पे आप लोग सुन सकते हैं आगे से बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही है और इस कब्रिस्तान के अंदर हम दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं खड़े होकर पुकारता हूँ क्योंकि इस साइड से मुझे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई है। हाँ, इधर से ही आई थी। थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है। कि एक काम करो, पुकारो ना। पुकारो। हमारे सिवा यहाँ और भी कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुँचाए। हम चले जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर में। कुछ करने के लिए नहीं आए हम लोग, सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए आए। थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। हमारे अलावा और भी कोई यहाँ मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुँचाए। इसी जगह पे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हम लोग पहुंचे फटाफट इस जगह पे। हमारे पहुंचने के साथ ही हलचल खत्म हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे चुड़ैल को भी पुकारा लेकिन ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे निशान नहीं मिला जिससे हम लोग यकीन कर सके यहाँ पे जो अफवाह है वो सच है कि रात में यहाँ पे चुड़ैल घूमती है। वो एक और गेट है इसका, वो सामने वहाँ पे मुझे लग रहा है गार्ड खड़े हुए हैं। बैठा हुआ कोई ना कोई। बैठा हुआ कोई ना कोई, साइड हो जा। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गार्ड से छुप के यहाँ पे 24 घंटे सर्वाइवल कर रहे हैं। ये इस कब्रिस्तान का दूसरा गेट था और यहाँ भी गार्ड बैठे हुए थे तो हमें इस गेट से थोड़ा सा दूर दूर रहना था। हमारे पास लाइटें वगैरह थी तो उनको शक हो जाता कि अंदर कोई है। महसूस हुआ नहीं यार, बोला है मैंने 2 बार। एक और बार बोल के देख। आवाज आई थी लेकिन बच्चे की, बच्चे की रोने की आवाज, चिल्लाने की सॉरी आवाज आई थी यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने पेड़ के नीचे खड़े होकर बोला है हमारे अलावा और भी कोई अगर यहाँ पे मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं यार, इधर नहीं आ रही अभी, इस टाइम इधर नहीं आ रही। अंदर चलते हैं इसके, उधर जाके फिर से पुकारते हैं। क्या पता ये वो जगह नहीं हो जहाँ रात में चुड़ैल घूमती है। तो हम लोग फिर कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे। अब हमें आगे ऐसा कुछ मिलने वाला है जो आपके देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ना शार फैसल दिख जाएगा। ये शार फैसल की यहाँ पे मस्ती है, बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। कब्रिस्तान के बिल्कुल हम लोग अंदर घुस चुके थे और ये हिस्सा पीछे वाले हिस्से से बहुत ज्यादा खतरनाक था। यार अस्तगफिरुल्लाह, कब्र खुल रही है पूरी देर। ताबूत रखा हुआ है, ताबूत अंदर और टूटा हुआ है। इरिटली दोस्तों, ये मंजर देखने के बाद तो किसी को भी डर लग जाए। हमें भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था इस कब्रिस्तान के बारे में जो सुना है वो क्या सच है। ये जगह ना इस कब्रिस्तान के पूरे बहुत डेंजरस जगह है और यहाँ पे अब मैं पुकारने वाला हूँ। एक काम कर, तू रात तू पीछे जा, ठीक है? पीछे जा। अगर मेरे अलावा और भी कोई यहाँ पे मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हम आपको तंग करने नहीं आए, थोड़ी देर के लिए हम लोग चले जाएंगे अपना काम करके। हमारे अलावा और भी कोई अगर यहाँ मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे, यहाँ पे तंग करने नहीं है आपको। हम लोगों ने आपको पहले ही बोला था हम लोग यहाँ पे चुड़ैल को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे अफवाह बहुत थी कि इस साइड चुड़ैल घूम रही होती है। जो हमारे से हो सकता था हम लोग कोशिश कर रहे थे चुड़ैल को बुलाने के लिए। ऐसे अफवाह यहाँ पे फैली हुई है ना, यहाँ पे रात में चुड़ैल वगैरह घूम रही होती है इस साइड पे। तो आज हम भी दिखाए ना फिर कौन सी चुड़ैल है जो बुलाने पे भी जो नहीं आ रही। राइट, आप भाई आप बुला के देख लो एक बार। चलें चेक कर लेते हैं, बुला आपके बुलाने शायद आ जाए। चेक कर लेते हैं, मसला ही नहीं है। बंदे बंदे का फर्क भी होता है ना, इसलिए चेक कर लेते हैं भाई। अब्बे आपने सुनी हुई है ना रात? अबे यार क्या हुआ? सीरियसली मैं बार बार ही देख के डर क्यों रहा हूँ यार। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा गुजर रहा है। नहीं, आवाज आई है यहाँ से तो मुझे आवाज भी अभी। आई थी? हाँ, मैं इसलिए तो रुको।
सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा यहाँ से गुजर रहा है। मुझे आवाज भी आई है। रोने की आवाज इधर ही रही, चलाने की आवाज इधर से। हाँ भाई एक गाड़ी उधर को मत नहीं, हमारा शेडो लाइट का हम तो कोई आ रहा है वहाँ से गार्ड वगैरह शेडो जा रहा है यार। मैम यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे की चिल्लाने की आवाज इस साइड की आई थी और उसके बाद मुझे लगा था बच्चा यहाँ से कोई। अभी यहाँ से आवाज भी आई है मुझे। लाइट हटा, दोनों लाइट नीचे करो। अब देखो मंजर यहाँ का क्या मंजर हो रहा है। भाई एक काम करो, आपको करो और मैं लाइट अपने साथ दोनों लेके जा रहा हूँ। मोबाइल ऊपर का सही है। लाइट अपने साथ दोनों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लाइट से भी ऐसा हो सकता है कि लाइट की पावर, क्योंकि ये लाइट चल रही है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे ब्लॉक के अंदर लाइट बंद कर देते हो, हाँ की जो एनर्जी होती है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि लाइट से इनको लाइट के करीब ये लोग नहीं आते। अब मैंने बोल दिया एक बार, अब आप बोलो मोबाइल में। चलो समझ भाई, मैं चेक करता हूँ एक दफा बोल के। तो सही बोल रहे हो, लाइट जो है ना आप थोड़ा सा दूर ले जाओ, बाकी मैं चेक करता हूँ। इस साइड से हमें बार बार कुछ इशारा मिल रहा है। हाँ मेरे को मेरा झूठ नहीं बोल रहा है, मेरा एकदम भारी हो गई है दिमाग। ऐसा लगा कोई बच्चा यहाँ से मुझे भी यहाँ से आवाज आई है इस जगह से। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है भाई देख के। चलो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों मोबाइल मेरे पास अभी आ चुका है और हम लोग ना थोड़ा सा ये ट्राई कर रहे हैं कि राइट भाई अकेले वहाँ पे लाइट के बिना ना वहाँ पे खोलने वाले पुकारने वाले चुड़ैल को, और हम लोग देखने वाले क्या हमें वहाँ पे कुछ दिखता है। हमारे अलावा कोई यहाँ पे मौजूदगी का एहसास दिलाया बिना नुकसान पहुंचाया। हमारे अलावा यहाँ पे अगर कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना नुकसान पहुंचाया। थोड़ा तेज बोल के देख। हमारे अलावा यहाँ पे कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना नुकसान पहुंचाए हमें। मेरे बुलाने से तो चुड़ैल यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तुम बुला के देखो, क्या पता तुम्हारे बुलाने से आ जाए। आपने पुकारा लेकिन आपको पता नहीं चला, मुझे पता चल गई वो बात। मैंने जूम करी तो चीज के ऊपर ना ऐसा लग रहा था कोई चीज ना अजीब सी कोई चीज वहाँ पे उस साइड पे अजीब सी कोई चीज थी। मैंने जूम करी है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर पहले। चलो फटाफट आपको दिखाने के साथ है। यहाँ पे तो कोई हरकत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आगे जाके मस्जिद मुझे थोड़ी सी निशानी मिल गई थी, जूम करी मैंने उसके ऊपर। अब हम लोग जा रहे थे इस कब्रिस्तान के डेथ सेंटर में। अभी तक जो कब्रिस्तान एक्सप्लोर किया था वो कुछ भी नहीं था। इसकी ऐसी जगह मौजूद थी इस कब्रिस्तान की जहाँ पे रात में कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो हमने अपने कदम वहीं पे बढ़ाए। ये अंदर की जगह जो है ना, मुझे ये बाकी जो जगह ना इससे बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। आप मंजर देख सकते हो उसका, मंजर आपके सामने ये अंदर का। चलो यहाँ जो देखते हैं। पीछे वाले जो पेड़ है ना, हाँ। फिर भी पीछे कम पेड़ लगे हुए, लेकिन अंदर का जो माहौल है ना वो बाकी ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम कि यहाँ पे पक्का कुछ हो सकता है अंदर। चलो देखते हैं। यहाँ पे पुकारूं मैं, चेक कर लो पुकार के। बारी बारी पुकारता है, क्या पता मेरे पुकारने से आपके पुकारने से आ जाए। बारी ओके। बारी कोशिश करता पुकारने की। यहाँ पे आने के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे अलावा भी यहाँ पे कोई मौजूद है जो मुसलसल हम लोगों को देख रहा है। हमारे अलावा और भी कोई यहाँ मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। हम लोग आपको तंग करने नहीं आए, थोड़ी देर के लिए आए और अपना काम करके निकल जाएंगे यहाँ से। भाई ये भी इशारा हो सकता है। सीरियसली बोलने के बाद पत्ते चले, वो भी दोनों अभी तेज चल रहे हैं, दोनों नहीं चल रहे। कभी ये चल रहा है कभी ये भी इशारा हो सकता है। हकीकत है, ये हो सकता है इशारा। ठीक है मैं बता रहा हूँ तेरे को पहले। हाँ एक बार फिर से बोलूं? बोल लो। हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए। वो चीज गिरा दे कि हमें अंदाजा हो जाए हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई मौजूद है। हम लोग आपको तंग करने नहीं है, हमें अपना काम करना है। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अगर इस कब्रिस्तान में वाकई चुड़ैल है तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। ये पीछे वाली जगह देख, मैंने आपको पहले बोला था ये जगह खतरनाक है बहुत। जगह सही नहीं लग रही मुझे। यहाँ पे पक्का जो अफवाह सुनी है ना वो इस जगह की अफवाह है। तो यहाँ से परिंदों की चिल्लाने के बाद, मेरे बोलने के बाद क्यों आ रही है? देखते हैं।
चलते हैं उधर ही चलते हैं. यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा साहब यार. अगरबत्ती पड़ी. मेरे बोलने के साथ ही सामने पेड़ लगे होते उस पे परिंदे चिल्लाना शुरू हो गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आके किसी को तंग कर दिया. माचिस है. ये जो कब्रिस्तान में ये वाला जो अमल है ना, इससे ना वाकई जिन्नात जो होता है हरकत में आते हैं. जला दो उसको. हाँ जला दो. ये एक बिग चैलेंज होने वाला है. यहाँ से इसको जलाने के बाद आपको पता है खुशबू से वो अट्रैक्ट होता है और उसके बाद खतरा यहाँ पे बढ़ भी सकता है. राइट. मर्जी आपकी. मोबाइल बंद नहीं करियो. सही है. ठीक है. अब मजा आएगा इस गेम के अंदर. पहले हम लोग खाली खाली चुड़ैल को ढूंढ रहे थे. इस साइड में हमें अगरबत्तियां मिल गई. अगरबत्तियां जलाने के बाद 100% हमें यकीन है चुड़ैल और जिन्नात यहाँ पे अगरबत्ती की खुशबू से अट्रैक्ट होएंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जलाने के बाद हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो आपको भी हम लोग दिखा सके. फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे अगरबत्ती जला दी है और इसकी खुशबू से हमें लगता है यहाँ पे कोई आ सकता है. राइट. ऐसा आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है. चांसेस बहुत है. खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं. हमें भी खतरा यहाँ पे हो सकता है. अगरबत्ती की खुशबू आपको पता है बहुत खतरनाक होती है. लोग ना अपने घर पे भी नहीं चलाते. जो थोड़े शक करते हैं ना वो बोलते हैं अगरबत्ती से ना जिन्नात द्वारा आते हैं क्योंकि खुशबू उसकी बहुत ज्यादा हैवी होती है. और ये कब्रिस्तान में जलाना ऐसा है कि खतरे को मोल लेना है और बच के रहना है. यहाँ पे चल गई इस खुशबू इसकी फैल रही है. यहाँ तक आ रही है खुशबू. अब पुकारो एक बार देख के. राइट. पुकारो. हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बिना कोई नुकसान पहुंचाए. हम लोग आपको तंग करने नहीं आए. थोड़ी देर के लिए आए काम करके हम लोग निकल जाएगा अपना. अगर मैं सही मायने में बोलूं तो हमने चुड़ैल को यहाँ पे चैलेंज कर दिया था और इस टाइम पे अगरबत्ती चलाना मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है. तो ऐसे पता नहीं चलेगा. थोड़ी थोड़ी चीज भी नोट करो. मैं इसलिए बार बार ध्यान लगा रहा हूँ ये कुछ इशारा दे रहे नहीं दे रहे हो. इस कब्रिस्तान की छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना है. हर चीज पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. उस जगह पे हमें एक भी परिंदे की आवाज नहीं आई लेकिन इस जगह पे परिंदे की आवाज आना ये भी इंडिकेट हो सकता है कि यहाँ पे वहाँ पे हमने पुकारा तो यहाँ से बुला रहे हो. अगरबत्ती जलाने के बाद परिंदों में हलचल शुरू हो गई और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि हमने अगरबत्ती जला के बहुत बड़ी गलती कर दी है. अब देखते क्या हम लोग इस कब्रिस्तान में 24 घंटे सरवाइव कर सकेंगे. बंद हो गई. मैंने आपको पहले ही बोला था ये लाइट बंद होना निशानी होती है नाक के होने की. हम यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ. छोड़ उसको. ये देखो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ये आपके सामने ये दोनों लाइटें बंद पड़ी हुई है. मैं इसको दिखा दूँ ये लाल लाइट चल रही है. अगर आप बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ. उसकी बैटरी निकाल लो. दूसरी बैटरी मेरे पास है इसकी. चेक करो निकाल के चल रही नहीं चल रही क्योंकि वो बता सकती है हमें. अब वो इतनी देर चलती है अगर वो नहीं चली तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी लाइट चलने नहीं दे रहा. बिस्मिल्लाह यार ये चलना लाजमी है. राइट. क्या हुआ? राइट. ये चलना देख लाजमी है. ये देख नहीं चली है. इसमें लगती है दो बैटरी है ना. ये वाली बैटरी निकाल के देखते हैं. चल गई है. अब ये देखते हैं ये कितनी देर हमारी बैटरी चलती है. लाइट मारियो. इससे अंदाज़ा होएगा. स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे हमें थोड़ी सी निशानी मिल चुकी है. इशारा हमारे ऊपर हो चुका है यहाँ पे कि यहाँ पे खतरा है. वो इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं इसकी तो नॉलेज हमें है. राइट. आवाज़ आपको कहाँ से आ रही है? आवाज़ है हर जगह से आ रही है. मैं इस तरफ से ज़्यादा आ रही है. जिस जगह पे हमें शक हो रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है उस जगह को हम लोग सही से एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग चुड़ैल को पुकार भी रहे थे लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था हम लोगों को. और अब हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिस वजह से हमारा यहाँ पे काम खराब हो जाएगा. दीवार से आयो ना भाई. इजाजत नहीं है. इस टाइम दिन में आओ जो मर्जी करो. दिन में बंद होता रात में. हाँ रात में बंद. भाई एक और बहुत बड़ा इशू हो चुका है. जैसे आपको मैंने बोला था एंड की तरफ गए वहाँ पे हमें गार्ड ने बाहर निकाल दी है.
अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, यहीं पे हम इस ब्लॉग पे एंड करते हैं, मिलता है बोल क्या रहा था, गार्ड कह रहा था बड़ी खतरनाक जगह है, इस जगह पे नहीं जाओ बस। बोलने से बड़ी खतरनाक जगह है ये, इस जगह पे नहीं जाओ, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे सरवाइव करने के लिए बड़ा बोला, लेकिन वो लोग माने नहीं है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।